कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी-कभी हम किसी को देख के ऐसी गलत भावनाएँ बना लेते हैं। ये बहुत प्यारी सी कहानी है जिसे लिखा है नीलम यादव जी ने। कहानी है एक अकेली लड़की की जो ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रही थी और बहुत डर गई थी। उस ट्रेन में आदमी ही आदमी थे, फिर उसके साथ क्या हुआ? कहानी। गौरी का रिज़र्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने गौरी पूरी बोगी में घूम आई। मुश्किल से 2 या 3 औरतें रही होंगी बोगी में, मन अनजाने भय से काँप सा गया। रात्रि का समय था और बीच के स्टेशन पर यात्रियों की संख्या घट भी सकती थी और बढ़ भी सकती थी। पहली बार रात्रि में अकेले सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज करने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल करने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप से जा रहे थे, हँसी, मज़ाक, चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। गौरी के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे-धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने मौन भंग किया। हेलो, मैं साकेत और आप? भय से पीली पड़ चुकी गौरी ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे जा कहाँ रही हैं आप? कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे जा कहाँ रही हैं आप? गौरी ने धीरे से कहा, वाराणसी। अच्छा, तो आप भी वाराणसी से ही हैं। मेरा तो यहाँ ननिहाल है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए साकेत ने कहा और फिर वाराणसी की प्रशंसा चालू हो गई। गंगा, सारनाथ, गंगा घाटों और बनारस की गलियों की विशेषताएँ। साकेत अपने ननिहाल की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना में उच्च अधिकारी हैं। एक मामी पटना की है तो दूसरी लखनऊ की। और भी ढेरों नई बातें, पुरानी बातें। गौरी भी मुस्कुरा उठी। धीरे-धीरे सामान्य हो गई और उसकी बातों में रुचि लेने लगी। रात जैसे कुँवारी हो आई थी, वैसे ही पवित्र कुँवारी गुज़र गई। सुबह गौरी ने कहा, मेरा मोबाइल नंबर फ़ीड कर लीजिए, कभी ननिहाल आइए तो ज़रूर मिलने आइएगा। कैसी ननिहाल बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ-मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो कभी वाराणसी कभी आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी गौरी। देखो बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा कि नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराया था साकेत। गौरी साकेत को देखती रही जैसे अपना ही भाई उससे विदा ले रहा हो। गौरी की आँखें गीली हो चुकी थीं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून इंडिया।